कि वर्ष 2025 तक जो है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुच्छेद हैं। तो इसका जो राइट आंसर था कि 25 भाग हैं और लगभग जो है 470 प्लस अनुच्छेद, 470 प्लस अनुच्छेद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर में भी शायद आपका 448 से दिया गया था, 448 आर्टिकल जो है इसका राइट आंसर था। तो 470 प्लस, तो इसका मतलब 448, ठीक है। उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन शायद आपका यही जो है राइट आंसर दिया गया था। और मूल संविधान की बात करते हैं, जब आपका संविधान यहाँ पर लागू हुआ था तो उस समय जो आपका यहाँ पर अनुच्छेद था वो आपका यहाँ पर 395 अनुच्छेद था, तो आप उसको भी यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। 395 अनुच्छेद था, और अभी भी आपका संख्या के अप्रोक्स देखेंगे, संख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 395 ही है। 395 से 396 अनुच्छेद यहाँ आपका हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका क्लोज को जब ऐड करते हैं तब वो जाकर आपका 470 प्लस जो है निकल कर आता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और शेड्यूल की बात करेंगे, अनुसूची का, तो अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची जो है आपका यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो 12 अनुसूची, 25 भाग और 470 प्लस अनुच्छेद को जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है मूल संविधान में 22 भाग था, अभी जो है 25 है। अनुसूची की बात करेंगे तो उसको भी जो एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में प्रचलित छऊ पूर्वी भारत का एक प्रसिद्ध जो है डैश नृत्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मे भी आपका ऑप्शन में जो है मुखौटा नृत्य जो है दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका छऊ जो नृत्य है, सबसे पहले तो आपको बताते हुए चले कि भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है और जिसके जो आपके मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ठीक है, उसके अनुसार जो है छऊ नृत्य को जो है यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है 9 यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य, वहीं पर संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो है मात्र 8 ही शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसको याद रखना है। इसके अलावा छऊ नृत्य को पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में बनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो है ये पुरुलिया छऊ के नाम से बनाया जाता है। वहीं पर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में जो है ये आपका यहाँ पर सरायकेला छऊ के नाम से मनाया जाता है। और वहीं पर उड़ीसा में बात करते हैं तो उड़ीसा में यह नृत्य जो है आपका यहाँ पर मयूरभंज छऊ के नाम से जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो पूर्वी भारत का यह नृत्य है और ये जो है मुखौटा नृत्य है। मे भी आपका ऑप्शन में मुखौटा नृत्य ही दिया गया था, तो जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूट अंडर 2 साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री का मान्य क्या होगा। तो रूट अंडर 3 जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का जो है चयन करना था, ठीक है। तो 7 इक्वल टू 77, तो 11 इक्वल टू क्या होगा वो पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है 143 जो है हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसके अलावा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड हो गया, में से कौन सा अधिक जो है सबसे शक्तिशाली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर HCl जो है इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। HCl की बात करेंगे तो एक खनिज और प्रबल अम्ल है जो पूर्णतः जो है आयनित होता है, जबकि एसिटिक एसिड जो है एक आपका यहाँ पर दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने जो है किस द्वितीय युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर था तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तराइन के युद्ध की बात करते हैं तो तराइन का जो है यहाँ पर 2 युद्ध हुआ था। एक युद्ध हुआ था यहाँ पर आपका 1191 में, दूसरा जो युद्ध हुआ था आपका यहाँ पर 1192 में हुआ था। और दोनों युद्ध जो है इन दोनों ही के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी जो है प्रथम युद्ध में जो है आपका यहाँ पर हार जाता है, लेकिन सेकंड वाला में जो है आपका यहाँ पर जीत जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि एक कप और क्रॉकरी सेट जो है 600 रुपए में यहाँ पर जो है बेचे गए हैं। यदि कप 250 में और क्रॉकरी जो है 280 रुपए में खरीदी गई है तो कुल लाभ कितना होगा, जो ये पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 70 हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक की बात करते हैं तो CPS इक्वल टू होता है, CPS को जब हम निकालेंगे तो 250 वाला 200 530, प्रॉफिट की बात करेंगे 600 में से 530 करेंगे तो 70 जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर निकल के आएगा। अगला है कि एक प्रिज्म की ऊंचाई यहाँ पर जो है 12 सेंटीमीटर है और इसका आधार जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है 360 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2.5 को जो है 4 से गुना करने के बाद जो है 10 को 2 से भाग देने पर प्राप्त संख्या को उसमें जोड़ने पर क्या उत्तर होगा। तो इसका राइट आंसर जो है 15 था, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला है कि श्रेणी दिया गया था 6, 18 और 54 का छठा पद क्या होगा पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है 1458 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक समानांतर श्रेणी एपी के प्रथम 20 पदों का योग 210 है। यदि प्रथम पद 2 है और श्रावंतर डी क्या होगा ये पूछा गया था। तो 0.89 अप्रॉक्स जो है इसका राइट आंसर था। अगला है द्विमित्रीय मेंडलीव के द्वारा बनाई गई पहली आवर्त सारणी में जो है कुल कितने तत्व थे। तो इसका राइट आंसर जो है कुल तत्वों की संख्या पूछा गया था। तो 63 जो है इसका राइट आंसर था। तो 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया गया था A12 B46 C72। तो इस त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है 4 और 3.33 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। लॉजिक यहाँ पर दिया गया है, शॉर्ट में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि 2025 और 2026 तक जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था कि बिमस्टेक में जो है कितने जो है देश आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो है 5 5 7 8 10 जो है दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था बिमस्टेक में जो है कितने देश हैं, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 7 देश हैं। बिमस्टेक की बात करते हैं तो इसका जो है फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय
आपका बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग जो है इसका आपका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है 7 देश है। 7 देश की बात करेंगे तो एक आपका यहाँ पर बांग्लादेश है, फिर जो है आपका यहाँ पर भूटान है, तो भूटान को याद रखिएगा। फिर जो है अपना देश यहाँ पर भारत भी है, यहाँ पर जो है म्यांमार भी है, तो म्यांमार को भी याद रखिएगा। फिर जो है आपका यहाँ पर नेपाल भी है, इसके अलावा जो है यहाँ पर आपका श्रीलंका भी है और आपका यहाँ पर जो है थाईलैंड भी है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है हुआ था 6 जून 1997 को हुआ था, बैंकॉक घोषणा के तहत किया गया था। हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो ढाका बांग्लादेश में जो है इसका आपका यहाँ पर हेड क्वार्टर है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई और उसके आसपास के कोंकण तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर था मे बी लेटराइट सॉइल जो है इसका राइट आंसर था, ठीक है। और दक्कन में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन मुंबई के तटीय और उच्च इलाकों में जो भारी वर्षा के कारण यहाँ पर आपका लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो काली मिट्टी जो है यहाँ पर आपका जो यहाँ पर कपास की जो खेती होती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कपास की खेती के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होता है वो आपका काली मिट्टी का ही आवश्यकता होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में फुटबॉल खेल का संचालन करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो भारत में खेल फुटबॉल का संचालन करने वाला संस्था का नाम था AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय न्याय संहिता वीनस जिसने जो है IPC की जगह ली है, जिसमें डिजिटल साक्ष्य और अपराध को किस श्रेणी में शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर था वीनस के तहत साइबर धोखाधड़ी और सफेद पोस्ट व्हाइट कॉलर अपराधों को रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड को दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया गया है चैप्टर नंबर 18 में, ठीक है। तो इस तरह का कोई ऑप्शन था जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन था। अगला है कि दो षष्ठभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रफल और भुजा के बीच संबंध जब निकाला जाएगा, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर 3/4 निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है 3/4 था, ये भी आपका शिफ्ट 1 में ही पूछा गया था 21 जनवरी के दिन। अगला क्वेश्चन था कि ध्वनि की तीव्रता यानी साउंड इंटेंसिटी मुख्य रूप से जो है किस भौतिक मात्रा पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर था आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर था। अगला है ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका ग्राफ जो होता है सीधी रेखा में होता है। ओम के नियम के अनुसार भी प्रोपोर्शनल टू आई, इसलिए वोल्टेज और धारा के बीच का ग्राफ जो है मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होता है। अगला है यदि किसी वस्तु का तापमान 30 डिग्री है 30 डिग्री है सेल्सियस 50 सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो तापमान में वृद्धि केल्विन पैमाने पर कितना होगा, ठीक है। तो तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है 20 केल्विन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। सेल्सियस और केल्विन में तापमान के अंतर जो यहाँ पर समान होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है समान जुकाम यानी कॉमन कोल्ड में प्रयोग होने वाली दवा का एक समान उदाहरण का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया था। ऑप्शन में यहाँ पर पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, इसके अलावा एंटीहिस्टामाइन और एस्प्रिन दिया गया था, तो राइट आंसर जो था आपका एंटाहिस्टामाइन था, ठीक है। जुकाम में मुख्य रूप से एलर्जी के क्षण होते हैं जिन्हें कम करने के लिए सिट्राजिन या इस तरह या एंटीहिस्टामाइन दवाएं जो है दी जाती है। अगला क्वेश्चन था कि बल का जो है सूत्र पूछा गया था, F = m × a, इसका राइट आंसर था न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। मे भी इससे संबंधित कोई आपका यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन फॉर्मूला आपका यही था। अगला है ऑस्टेड का नियम जो है किस घटना से संबंधित है, तो ऑस्टेड के नियम की जब हम बात करते हैं तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है योजना अवकाश प्लान हॉलीडे हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना था। 1969 से 1969 तक की अवधि को जो है योजना अवकाश कहा जाता है। तृतीय योजना की विफलता और युद्धों के कारण हुआ था, ठीक है। ये जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो आपका यहाँ पर 1961 से जो है 1966 तक जो है चला था, और इस दौरान जो है यहाँ पर आपका भारत चीन का युद्ध भी हुआ था 1962 में। इसके अलावा जो है भारत पाक का युद्ध हुआ था, इसके भारत पाक का युद्ध आपका 1965 में, और यहाँ पर जो है आपका 1965 और 66 में ही जो है आपके यहाँ पर सूखा भी आया था, जिस कारण जो है ये योजना आपका विफल नहीं रह पाया था। उसके बाद जो है योजना अवकाश लाया गया था 1966 से 1969 तक, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है कि यदि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए और तो उसके चारों ओर पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी जो है बदल या उलट जाएगी, इसका राइट आंसर था। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अनुसार जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यदि धारा की दिशा उलट दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी जो है यहाँ पर विपरीत हो जाती है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका लगाया गया बल यानी कि अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार जो है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होता है, अर्थात P = इतना इतना। अगला है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है उत्प्रेरक कैटालिस्ट का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। ये भी आपका 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर था कि अभिक्रिया की दर को जो है बदलता है, तो इसका राइट आंसर था अभिक्रिया की दर को बदलता है। उत्प्रेरक की बात करते हैं तो वह पदार्थ है जो स्वयं उपभुक्त हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या देता है। यह आमतौर पर जो है संक्रियन ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अगला है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में से जो है कौन सा शामिल नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे।
उन 4 ऑप्शन में भी एक ऑप्शन था आतंकवादी समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जो है शामिल नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन है आपका आतंकवाद के प्रभाव का सांख्यिकीय विश्लेषण करना, ये है वैश्विक आतंकवादी प्रवृत्ति को डेटा साझा करना, देश को उनके सुरक्षा स्तर के रैंक पर आधार देना, ये सभी जो है आपका है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं था। अगला है पूर्वी भारत छऊ नृत्य अपनी विशिष्ट विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, तो मार्शल आर्ट और युद्ध जैसी गतियों के लिए जो इसका राइट आंसर था। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति के अनुच्छेद 72 में की तुलना जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों से करने पर जो है कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा कथन जो है सत्य है, पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था कि विकल्प बी, यानी भारतीय राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा भी माफ कर सकता है। सॉरी ऑप्शन नंबर बी डी जो है सही था, विकल्प बी और सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा भी माफ कर सकता है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो है राज्य कानून के खिलाफ जो है क्षमा नहीं दे सकता है। ये क्वेश्चन जो है, ये आपका ऑप्शन जो है इस तरह का जो था वो आपका सही था, ठीक है, तो बी और सी सही था। अगला है अरुंधति रॉय और किरण देसाई जैसी प्रसिद्ध लेखिकाओं की पुस्तक का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव अक्सर क्या होता है, इस तरह का था, तो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों और मानवाधिकारों को उजागर करना जो है इसका आपका राइट आंसर था, ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि असम के नगांव में आयोजित वॉलीबॉल चैंपियन के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करना था। 4 कथन दिए गए थे, उनमें से एक कथन था कि यह जो है एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर की प्रमुख खेल घटना थी, तो ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। अगला है कि वर्ष 2025 में शुरू की गई महिला कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो इसका राइट आंसर था 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत सफेदपोश अपराधों के लिए जो है सफेदपोश अपराधियों और साइबर धोखाधड़ी के किस श्रेणी में जो मजबूती से शामिल किया गया है, तो ये जो है संगठित अपराध और डिजिटल साक्ष्य, ऑर्गेनाइज क्राइम और डिजिटल एविडेंस, तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि जब एक ट्रेन ट्रैक पर चल रही होती है और ट्रेन की गति की दिशा में लगने वाला बल मुख्य रूप से जो है किसके बराबर या संतुलित होता है, तो राइट आंसर था इंजन के द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल और हवा के प्रतिरोध के कुल योग के बराबर होता है जब स्थिर गति हो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही था। अगला है कि ओम के नियम के अनुसार जो है मुख्य रूप से किन 2 भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करता है, तो राइट आंसर था विभवांतर यानी वोल्टेज और विद्युत धारा, इसका राइट आंसर था। अगला है संवेग में परिवर्तन की दर को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर था बल यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि दिमित्री मेंडलीव के द्वारा 1869 में बनाई गई पहली आवर्त सारणी में कुल कितने ज्ञात तत्व शामिल थे, तो राइट आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 63, इसका राइट आंसर था। अगला है सामान्य सर्दी और जुकाम एलर्जी की स्थिति में जो है लक्षणों को कम करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की दवा, तो एंटीहिस्टामाइन जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि एक थैले में जो है 7 लाल गेंदे हैं और 5 नीली गेंद है, यदि एक व्यक्ति जो है 4 गेंदे चुनता है तो उसकी क्या प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी है, उनमें से 3 गेंदे जो है लाल है, तो इसका राइट आंसर था 35/99, इसका राइट आंसर था, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया गया, उसको आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। ये आपका 21 जनवरी के फर्स्ट में जो है पूछा गया था। अगला है खाद्य परिरक्षकों के रूप में जो है मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर जो था आपका सोडियम बेंजोएट, तो है इसका राइट आंसर था। अगला यदि एक विद्युत धारा ले जाने वाले चालक में धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र पर जो है यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी जो है आपका बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि वह ऊष्मागतिकी प्रक्रिया यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें दबाव स्थिर रहता है तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर था समदाबीय यानी कि आइसोबैरिक, इसका राइट आंसर था। अगला यदि कोई वस्तु एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन में एक सीधी रेखा में चल रही है तो उस पर लगने वाले शुद्ध बल नेट फोर्स क्या होगा, तो राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर 0 था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब अगला था कि रसायन विज्ञान में जो स्टोइकियोमेट्री का संबंध किससे था, इसका राइट आंसर था अभिकारकों और उत्पादों की मात्रात्मक गणना से। अगला है कि चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो विक्षेपण दिखाती है, यह किस वैज्ञानिक नियम की पुष्टि करता है, तो राइट आंसर था ऑस्ट्रेट का नियम, ठीक है, ऑस्ट्रेट का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में जो है वोल्टेज यानी V जो है 220 वोल्ट है, प्रतिरोध जो है 484 ओम है, शक्ति पावर की गणना करना था, राइट आंसर जो है 100 वॉट जो है इसका राइट आंसर, 100 वाट इसका राइट आंसर जो आपका आ जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन था। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में CRR का जो है पूर्ण रूप पूछा गया था, तो केस रिजर्व रेशियो जो इसका राइट आंसर था। केस रिजर्व रेशियो की बात करेंगे तो यह हुआ राशि जो बैंकों को RBI के पास नगद जमा के रूप में रखना अनिवार्य है। अगला है पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक का नाम पूछा गया था, तो पाणिनि जो इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि जब कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक छिकता है और नाक बहने की समस्या होती है तो उसे कौन सी दवा दी जानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर था लेवेसेट्रिजिन जो है इसका राइट आंसर था, तो लेवेसेट्रिजिन जो है इसका राइट आंसर था। यह एक एंटाहिस्टामिन दवा है जिसका उपयोग एलर्जी और जुकाम में होता है, ठीक है, तो लेवोसेट्रिजिन ऑप्शन में था। अगला है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, तो राइट आंसर जो था वहां पे यहाँ पर त्वरण था, त्वरण। अगला है कि एक व्यक्ति परमाणु द्रव्यमान 32 है, परमाणु क्रमांक 16 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया था, तो इसका भी राइट आंसर जो है 16 ही था। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, तो 32 में 16 को घटाएंगे तो ये आपका यहाँ पर 16 ही निकल कर आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया, तो ये 16 था। इसके अलावा क्वेश्चन था कि यदि 20 डिग्री और 40 डिग्री तापमान वाले 2 समान मात्रा को जल को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी साम्य अवस्था तापमान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो था 30 डिग्री जो था आपका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है कि एक क्या प्रकाशिकी में जो है अविलंब किरण नॉर्मल दर्पण की सतह से लंबवत होती है, तो इसका राइट आंसर था हाँ होती है। अगला है एक कार जो है सीधी रेखा में क्षैतिज रूप से समान वेग से चल रही है, इस पर कार्य करने वाला शुद्ध बाहरी बल यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था 0 होगा, 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि बैंकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली वेबसाइटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है कौन सा प्रोटोकॉल आवश्यक है, तो HTTPS जो है इसका राइट आंसर था। HTTPS का जो फुल फॉर्म होता है आपका यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में जो है एक दुर्भावनापूर्ण हैकर के लिए जो है किस पर हमला करना या हैक करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, तो इसका राइट आंसर था एक विशिष्ट वेब पेज या एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जो है डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत सुरक्षा मिलती है, जबकि अक्सर खराब कोडिंग या सुरक्षा चूक के कारण जो है व्यक्तिगत वेब पेज एप्लीकेशन अधिक असुरक्षित होते हैं। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था उत्प्रेरक रसायन अभिक्रिया में क्या कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर था संक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है यानी कि टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एक क्वेश्चन था कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में जो है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर था कि अभिकारकों और उत्पादों के मोल अनुपात, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगला है दिए गए सादृश्यों को पूरा कर दें, तो 7=77 दिया गया था, तो 13 क्या होगा यह पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 221 था। 221 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि एक थैले में जो है 5 काली और 7 लाल गेंदे हैं, इनमें से 4 गेंदे इस प्रकार चुननी है कि कम से कम 3 लाल गेंदे हों, तो इसे चुनने के लिए कुल कितने तरीके हैं, तो इसका जो राइट आंसर था 210 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। एक था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा को उलट दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर था क्षेत्र की दिशा भी जो है यहाँ पर आपका उलट जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा को उलट दी जाती है चुंबकीय क्षेत्र पर, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला है यौगिकों यानी कंपाउंड्स को क्रमशः तोड़ने और जोड़ने के लिए किन बलों या ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि तापीय और अंतर आणविक बल। ठीक है, तापीय और अंतर आणविक बल यानी थर्मल एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसका राइट आंसर था। एक था कि यदि 60 डिग्री और 20 डिग्री तापमान वाले जल की दो समान मात्राओं को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी साम्यावस्था तापमान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर था 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जब एक कार सीधी रेखा में क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली स्थिर गति से चल रही है तो उस पर शुद्ध भारी बल या नेट एक्सटर्नल फोर्स, इसका राइट आंसर था शून्य, ऑप्शन नंबर था 0। अगला है क्या अविलंब किरण जो है नॉर्मल दर्पण की सतह के लंबवत होती है, तो राइट आंसर था हाँ हमेशा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था। अब हम लोग जो देखेंगे वो आपके यहाँ पर 21 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का जो है इतना ही प्रश्न हमें मिला था, और भी प्रश्न अगर आपको याद है जो भी लोग वीडियो को देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, उसको हम पीडीएफ में जो है शामिल कर देंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अभी हम लोग जो है सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का जो पहला जो यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा गया था जनरल अवेयरनेस में कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम पूछा गया था, तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर भूपेंद्र यादव जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव आपके यहाँ पर जो है रेल मंत्री हैं, और तो इसको याद रखिएगा। पीयूष गोयल जो है यहाँ पर आपके ये जो है उद्योग मंत्री हैं, और गिरिराज सिंह शायद आपके यहाँ पर पंचायती राज मंत्री हैं, उसको एक बार आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, संस्कृति मंत्री जो है वो आपके यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत है, रक्षा मंत्री यहाँ पर राजनाथ सिंह है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिए। अगला 2024-25 में जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे फिर से चुना गया था, तो इसका राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर ओम बिरला था। ठीक है, तो ओम बिरला जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ओम बिरला की बात करेंगे तो ये जो है आपके यहाँ पर 17वीं जो लोकसभा था उसके भी जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे। 18वीं जो लोकसभा हुआ उसके भी जो अध्यक्ष आपके बने। इसके अलावा ओम बिरला की बात करेंगे तो राजस्थान के कोटा से जो है आपके यहाँ पर सांसद हैं। इसके अलावा जगदीप धनखड़ की बात करेंगे तो ये जो है आपके यहाँ पर पूर्व उपराष्ट्रपति जो है ये आपके रह चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन है, तो राधाकृष्णन है। ठीक है, राधाकृष्णन जो है इनके बाद जो है आपके यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है बने हैं। राजनाथ सिंह की बात करेंगे तो ये जो है आपके यहाँ पर रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करेंगे तो ये जो है आपकी कांग्रेस जो पार्टी है उसके जो है आपके ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो शुरू की गई योजना का नाम जब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए तो फिट इंडिया मूवमेंट इसका राइट आंसर था। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया आपका खेल को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य भारत मिशन योजना स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, आयुष मिशन जो है आपका यहाँ पर हेल्थ से संबंधित है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है उपयोग की जाने वाली लिपि की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो लिपि का नाम पूछा गया था और आपके यहाँ पर दिया गया था ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है यानी कि अवाच्य है। ठीक है, वहाँ पर जो भी लिपि मिली है वो यहाँ पर आपका चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर क लिखते हैं, फिर जो है आपका ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, तो ये जो है आपके यहाँ पर देवनागरी लिपि है, लेकिन वहाँ पर जो लिपि मिला है वो चित्र में है और उसको जो है अभी तक यहाँ पर पढ़ा नहीं जा चुका है, जिसे हम लोग चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर राइट आंसर था सिंधु घाटी सभ्यता से अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। तो 21 के संदर्भ में जो है कथन टाइप प्रश्न आपके यहाँ पर आए थे, जहाँ पर एक कथन था कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किए जाने का अधिकार देता है। बिल्कुल सत्य था। अगला था कि यह अधिकार केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो नहीं, ये आपका भारत के नागरिक को भी प्राप्त है, आपका यहाँ पर विदेशी को भी प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये गलत था। एक था आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि दौरान इस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पूछा था कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 और 3 जो है इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है, उसके संदर्भ में जो है कथन दिया गया था, उस पर जो है विचार करना था। ठीक है, जो कथन आपका यहाँ पर जो दिया गया था वो था पहला कि अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों और पंचायतों के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। कथन आपका ये था। एक था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पदों से उसी रीति और उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ये आपका सही था, ये वाला आपका गलत था। यहाँ पर पंचायत का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग थोड़ी कराता है, वो आपका यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। एक था संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की अवधि जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले तक निर्धारित है, तो ये भी सही था। एक था कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो हाँ, ये भी आपका सॉरी, ये पूछा था कौन सा सही है, तो 2 और 4 सही था। लेकिन जो ये 3 था कि निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की अवधि जो है 6 या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले और निर्धारित है, उसको जो एक बार देख लेते हैं। ये संविधान में नहीं किया गया है, ये संविधान में नहीं बल्कि संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। 21 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो है कि रौफ नृत्य जो मुख्य रूप से जो है जम्मू कश्मीर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र का उपयोग जो है प्रमुखता से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का भी कोई क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो राइट आंसर था तुम्बह कनारी और मटका, इस तरह का कोई ऑप्शन था, तो राइट आंसर था। रौफ नृत्य जो है यहाँ पर आपको पहले बता दें कि यह जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है और इस दौरान महिलाएं जो है पंक्तियों में खड़ी होकर एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर नृत्य करती हैं। इसके संगीत में जो है तुम्बक कनारी यानी कि मिट्टी का बना एक कश्मीरी वाद्य यंत्र का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की चौथी जो अवस्था है प्लाज्मा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। कथन एक जो दिया गया था वो था इस अवस्था में जो है कण अत्यधिक ऊर्जावान, अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, कथन सही था। एक था प्लाज्मा अवस्था में कण आयनित गैस के रूप में होते हैं, ये भी सही था। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियोन साइन बल्ब के भीतर प्लाज्मा मौजूद होता है, सही था। सूर्य तारों में चमक प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही होती है, तो ये भी क्वेश्चन सही था। पूछा था कौन सा करेक्ट है, तो 1, 2, 3, 4 जो है आपका यहाँ पर सही था। यहाँ पर बात करेंगे तो प्लाज्मा का निर्माण जो है बहुत उच्च तापमान पर होता है, यह विद्युत का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और ब्रह्मांड का अधिकांश दर्श जो है हिस्सा प्लाज्मा अवस्था में ही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में जो है 21 जनवरी के दिन पूछा गया था। अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में जो है नवाचार सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर था नवाचार के विभिन्न आयामों के आधार पर राष्ट्रों या राज्यों की क्षमताओं और प्रदर्शन को मापना जो है इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि सफेद सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर जो है यहाँ पर विचार करना था। 4 कथन जो है यहाँ पर दिए गए थे और इन 4 कथन में जो है संभवतः ही 4 कथन दिए गए होंगे। पूछा था कौन सा करेक्ट है, तो पहला कथन है कि उन्होंने जो है भारत में सूफी संत में सिलसिले की स्थापना की थी, तो ये कथन सही है। एक था कि उनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है जिन्हें अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, ये भी कथन सही था। और यही था कि ये सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान जो है भारत आए थे। ठीक है, तो ये कथन जो है आपका गलत था। ये आपकी सुल्तान इल्तुतमिश नहीं जो कि बल्कि मोहम्मद गोरी के शासनकाल में 1192 में जो है 1192 में आपके आए थे, तो ये गलत था। और अगला था कि मुगल सम्राट अकबर ने उनकी दरगाह की कई बार पैदल यात्रा भी की थी, ये बिल्कुल सही था। ठीक है, तो 1, 2 और 4 जो कथन था वो आपके यहाँ पर बिल्कुल सही था, बाकी तीसरा वाला कथन जो है गलत था। अगला क्वेश्चन तो था कि यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो है मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो कौन सी आर्थिक इकाई जो है प्राप्त होती है। राइट आंसर था शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका राइट आंसर था। एनडीपी को निकालने का सूत्र होता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। मूल्यह्रास होता क्या है, तो ये वो राशि है जो उत्पादन के दौरान उपयोग की गई मशीनों पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के कारण उनके मूल्य में आने वाली कमी को जो है दर्शाती है। जब हम कुल उत्पादन से इसे घटाते हैं तो हमें शुद्ध उत्पादन जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट का है। अगला है साइंस में पूछा गया था यहाँ पर H2SO4 प्लस MnO4 की अभिक्रिया से संबंधित था कि जब जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जो है सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर था MnSO4 H2O और O2 जो इसका राइट आंसर था ऑक्सीजन जो इसका राइट आंसर था। ठीक है, यह अभिक्रिया आमतौर पर ऑक्सीकरण और अपचयन की स्थिति पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है इसका राइट आंसर था जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था जहां तक मुझे अभी पता चल पाया है। अगला है आपका 1% फिनोल घोल से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो पूछा गया था, तो मे भी ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया होगा कि 1% फिनोल के जलीय घोल के उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था
कीटाणुनाशक यानी कि डिसइंफेक्टेंट, इसका राइट आंसर था। कम सांद्रता यानी 0.2% में एंटीसेप्टिक, उच्च सांद्रता 1% से अधिक में जो है कीटाणुनाशक के रूप में जो है उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी आपका यही था। एक क्वेश्चन आपका एन प्रकार अर्धचालक से संबंधित था, एन टाइप सेमीकंडक्टर से। ठीक है, तो एन प्रकार के अर्धचालकों या एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। एक आपका प्रतिरोध R/2 से भी क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। तो यदि एक तार को मोड़कर उसकी लंबाई आधी कर दी जाए और मोटाई जो है दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका राइट आंसर था R/4, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। अगला है परमाणु संख्या 17 वाले तत्व का क्या नाम है, यह किस समूह से संबंधित है, तो 17 वाले तत्व को जो है क्लोरीन कहते हैं और ये जो है आपका हेलोजन समूह से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर था। अगला है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम जो है जीरो फ्लो आपसे पूछा गया था। तो थर्मोडायनेमिक्स का शून्यवां नियम जो है किस अवधारणा को परिभाषित करता है, तो तापमान को करता है। तो तापमान इसका राइट आंसर था। अगला जो है कि उष्मागतिकी में कार्य से संबंधित कोई क्वेश्चन था कि आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, तो Q+, ये आपका यू वाला जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर सही था। एक था द्रव में दाब से संबंधित यानी तरल पदार्थ में गहराई बढ़ने के साथ जो है दबाव प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर था बढ़ता है। तो बढ़ता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगला है विषम मात्रक जो है वर्ड वन आउट करना था, जिसमें आपका पास्कल, बार, न्यूटन और एटमॉस्फेयर दिया गया था। एटमॉस्फेयर दिया गया था, राइट आंसर जो है न्यूटन था। विषम आउट करना था। अन्य जो सभी है दाब की इकाई है, बाकी न्यूटन जो है बल यानी फोर्स का इकाई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी जो है आपका यही था। अगला है गुप्त उष्मा से संबंधित था कि गुप्त उष्मा जो है लेटेंट हीट किसके परिवर्तन के दौरान आवश्यक ऊर्जा है, तो राइट आंसर था अवस्था। ठीक है, ठोस से द्रव और द्रव्य से गैस, इसका राइट आंसर था। यानी अवस्था परिवर्तन के दौरान जो है तापमान स्थिर रहता है। अगला है 10 मीटर सेकंड वेग से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पर आया था कि यदि कोई वस्तु जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिर रही है तो जमीन से टकराने से ठीक पहले उसकी गतिक ऊर्जा किसके समानुपाती होगा, तो m/v², इसका राइट आंसर था। गति ऊर्जा का सूत्र होता है ke = काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। में भी शायद 10 मीटर पर सेकंड शायद आपको कोई आंसर ही दिया गया था, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। एक था आपका यहाँ पर W = mg से संबंधित था, सूत्र दिया गया था W = mg में Wmg क्या दर्शाता है, तो W वजन को और m द्रव्यमान को गुरुत्वीय कोण जो है g दर्शाता है। एक था कि दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण, तो राइट आंसर था रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है दूध की लैक्टोज शर्करा को जो है लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ये एक आपका स्थायी परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली में जो है किस कारण से चुंबकीय क्षेत्र यानी कि प्रेरण हस्तक्षेप नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर था क्योंकि जो है वह प्रकाश संकेतों का उपयोग जो है करते हैं, विद्युत संकेतकों का नहीं। अगला है कि जब एक कार समतल सड़क पर मुड़ती है तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर था टायरों और सड़क के बीच घर्षण बल से। एक था आपका सोनार का उपयोग से संबंधित था कि सोनार का उपयोग जो है मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था समुद्र के नीचे की वस्तु को पता लगाने के लिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगला था कि गर्म हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, तो राइट आंसर था विकिरण, रेडिएशन, इसका राइट आंसर था। अगला था पीवी का लैटिन शब्द से संबंधित कि तत्व पीवी का रासायनिक प्रतीक जो है किस लैटिन शब्द से लिया गया है, तो प्लम्बम जो है इसका राइट आंसर था। पीवी जो है यानी लीड शीशा का प्रतीक है। अगला है किसी सामग्री मटेरियल की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो तापमान और सामग्री की प्रकृति पर। एक था कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन लाते हैं, तो संकीर्ण ऊर्जा को यहाँ पर ये कम कर देते हैं। ठीक है, एक था क्या ध्वनि की गति माध्यम के दबाव में परिवर्तन से प्रभावित होता है, इसका राइट आंसर था नहीं, दबाव स्वतंत्र है आदर्श गैस के लिए। एक था कि भौतिकी में एक प्रकार की इकाई को दूसरे प्रकार में बदलने के लिए प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो रूपांतरण, कन्वर्सेशन जो है इसका आपका राइट आंसर था। एक आपका यहाँ पर था कि तांबे को शुद्धिकरण के लिए जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में अशुद्ध तांबे को कहाँ रखा जाता है, तो एनोड पर। ठीक है, एनोड पर इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि 2021 के प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार साहित्य के विजेता का नाम पूछा गया था, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी एम मुकुंदन। ठीक है, दिल्ली ए शोले की पुस्तक के लिए जो इनको दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई स्वयं प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राइट आंसर था ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल शिक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्स एंड डिजिटल एजुकेशन जो है आपका इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन जो था कि प्राचीन भारतीय साहित्य में होली के त्योहार का वर्णन किस प्रसिद्ध कृति या पुस्तक में मिलता है। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये था, होली वाला संबंधित जो क्वेश्चन था कि किस प्राचीन कृति में जो है होलिका उत्सव का विस्तृत वर्णन मिलता है, और ऑप्शन जो दिया गया था वो आपका यही दिया गया था, विष्णु पुराण था, नारद पुराण था, रत्नावली था और उपरोक्त सभी था। ठीक है, तो होली का दहन का पूछा गया था, तो राइट आंसर जो रत्नावली था, हर्षवर्धन के द्वारा जो लिखा गया है वो वाला राइट आंसर था। अगला है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से डेटा संचारित करता है, यानी कि इट ट्रांसमिट डेटा वाया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था दिए गए विकल्प में से कौन सा खेल जो है स्ट्रिंग आधारित रैकेट खेलों की श्रेणी में नहीं आता है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पर कबड्डी था, कबड्डी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की लिपि का उपयोग किया गया था, तो पिक्टोग्राफिक भाव चित्रात्मक लिपि, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसका राइट आंसर था। अगला है कि यदि एक वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई
से गिरती है तो जमीन को छूते हुए जो है उसकी गति यानी कि v क्या होगा, और यहाँ पर जो है v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2